मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनल मेथड्स को और भी डिटेल फॉर्म में। हालांकि हम लोगों ने कल देखा था कि टर्मिनल मेथड एक्चुअल में सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड को ही कहते हैं। प्लस हमने ये भी देखा था कि इसमें ब्लॉकेज ऑफ गैमेट को बेसिकली प्रिवेंट कर दिया जाता था कॉन्सेप्शन से, जो कि फीमेल में तकरीबन 85% किया जाता है और मेल में तकरीबन 10 से 15% किया जाता है। फॉर द मेल पार्ट दे आर कॉमनली नोन एज वॉट, वेसेक्टोमी, एंड द फॉर फीमेल पार्ट दे आर कॉमनली नोन एज द ट्यूबैक्टोमी। अब इस जगह पे हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, MTP कहते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे MTP कहते हैं। जरा समझिए ये क्या है। इट इज रिलेटिवली सेफर होता है। क्या होता है ये? रिलेटिवली सेफर होता है, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी पहले 3 महीने से, यानी अप टू 12 वीक ये क्या होता है बेटा? सेफ होता है। और मोर रिस्क जो होता है वो किस में होता है? आफ्टर 12 वीक, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है तिमाही, ठीक है, 3 महीने का। अब जरा देख लेना, अब ये क्या है? इंटेंशनल है या फिर वॉलेंट्री टर्मिनेशन कह सकते हो प्रेगनेंसी का, उसी चीज को MTP कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेंशनली या फिर वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसी चीज को सिंपली अपन क्या कह सकते हैं? MTP कहते हैं। या फिर इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। आई बात समझ में? जो तकरीबन 45 से लेकर के 50 मिलियन MTP जो होता है वो पर ईयर होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जिसमें कि 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी जो कंसीव होता है एक ईयर में, उसे हटा दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, MTP एक्चुअल में इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है क्या चीज़ में? डिक्रीजिंग पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है ना, जिसमें कि कुछ एक्सेप्टेड है लीगल फॉर्म पे, लेकिन मोस्टली इलीगल में होता है, ठीक है। कारण आप जानते हो बहुत सारे कंट्रीज़ में इमोशनल है, एथिकल है, रिलीजियस है, सोशल इश्यूज हो जाता है, इस वजह से वहाँ पर कोई एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, तो उस हिसाब से अपन क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं क्या चीज़ की? बोलिए भाई। अरे यार, डिसाइड करते हैं कि मेडिकल टर्मिनेंसी पील इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद 1971 में एक स्ट्रिक्ट कंडीशंस और MTP को लीगलाइज कर दिया था, लेकिन
अगर इलीगल तरीके से कभी भी फीमेल फोर्टिसाइड्स देखी जाती है, जैसे कि इंडिया में हाई रिपोर्टेड है फीमेल फोर्टिसाइड्स, मतलब कि बच्ची को जो होता है वो गिरा देते हैं, ठीक है, और ये हाई होता है इंडिया में। याद रखिएगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी को बेसिकली एमटीपी ही प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन अब मेन बात किया जाए कि आखिर इसके क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। कंडीशंस ऑफ एमटीपी, जरा सोचिए इसके क्या कंडीशंस आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट, मेडिकल में एमटीपी उस समय किया जाता है जब माइट एंडेंजर्ड टू मदर्स लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड आता है यूजेनिक। यूजेनिक का मतलब जब चाइल्ड सीरियस इलनेस में होगा तब। थर्ड होता है एक ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब व्हेन प्रेगनेंसी जो होता है वो ड्यू टू रेप होता है। फोर्थ, दैट इज सोशियोइकोनॉमिक, जो है जिसमें मदर इज हैविंग 2 to 3 चाइल्ड होता है, ठीक है। और लास्ट होता है फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये सब के वजह से एमटीपी को लीड किया जाता है। लेकिन बच्चे, एमटीपी तो हो गई, अब टर्मिनेशन हो गया, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा टर्मिनेशन करवाने के चक्कर में इनफर्टिलिटी को गेन करते हैं। जैसे अब अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इनफर्टिलिटी। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब ये इनफर्टिलिटी क्या होता है? अब इनफर्टिलिटी का एक्चुअल मीनिंग अगर देखोगे तो थोड़े से तो डिफिकल्टीज है, लेकिन सिंपल सा कहोगे अनेबल टू कंसीव प्रेगनेंसी इज नोन एज इनफर्टिलिटी। और ठीक है, अनेबल टू कंसीव प्रेगनेंसी और प्रोड्यूस चाइल्ड in spite of unprotected sexual intercourse up to 1 year। इस चीज को अपन क्या कह सकते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। ये प्रिवेंटेड बाय, एक ही मेथड से बेटा ये प्रिवेंट हो सकता है जिसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे ART कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आर्ट ये भी कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है ये? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि
fertilization occur outside the body, ठीक है, वो भी किसका, फीमेल का, ठीक है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब में कर देते हैं, है ना, जिसे वो भी किसका, तो सरोगेट मदर का, अगर उसकी मदर अनेबल मतलब या फिर सेम मदर कर लो यार। सैरोगेसी उस समय तक ही इस्तेमाल किया जाता है जब मदर का यूटेरस इम्प्लांट के लिए सही नहीं होता है। इवन इसी टेक्निक को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, ध्यान देना, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, ईटी कहते हैं। अब ये खुद बेटा कितने टाइप का है, ये खुद 2 टाइप्स के हैं, जिसमें कि जो सबसे फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट वाले का नाम अपन क्या देते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। समझो, देखो नाम से ही क्लियर है, मैं नाम में ही समझा दूंगा, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। ये क्या है, जाइगोट, जाइगोट जिसे अर्ली एम्ब्रियो कहते हैं, इंट्रा मतलब विद इन, फैलोपियन ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर किस में होगा, तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा, है ना। इंट्रा का मतलब क्या हो गया, विद इन फैलोपियन ट्यूब में, है ना। और ये कितना, विथ 8 ब्लास्टोमर तक क्या हो सकता है, ये हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड आता है जिसका नाम इंट्रा यूटेरीन ट्रांसफर कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म IUT है, इसका फुल फॉर्म ZIFT था, ठीक है। अब देखो, यूटेराइन का मतलब पता है ना, यूटेरस, ठीक है। कब, मोर देन 8 ब्लास्टोमर, ठीक है, कॉमनली कहते हैं 32 सेल्ड स्टेज कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। यूटेरस में ट्रांसफर कर देते हैं जिसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। थर्ड, दैट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन कहते हैं। अब देखो, मान लो किसी का मेल का कैपेसिटेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो अब क्या है, इसका नाम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यार स्पर्म छूट गया, स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या है, ये एम्ब्रियो जो होता है लेबोरेटरी में फॉर्म होता है, जिसमें कि स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, यानी एम्ब्रियो फॉर्म इन लेबोरेटरीज, ठीक है, जिसमें प्लेट के ऊपर ओवम रख करके इंजेक्शन से बेसिकली क्या किया जाता है, स्पर्म को रिलीज किया जाता है। इसमें रहता है स्पर्म जो कि डायरेक्टली किस पे जाता है, ओवम पर जाता है। इस चीज को ICSH कहते हैं, ठीक है। सेकंड, जिसे कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन,
याद रख लेना, विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी और वीवो का मतलब होता है बॉडी। वीवो का मतलब क्या होता है? बॉडी। यानी फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन वो भी कहां होगा? इनसाइड द शरीर, मीन्स बॉडी। कोई दिक्कत? ठीक है, ये नेचुरल भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आई बात समझ में? जिसे इन वीवो फर्टिलाइजेशन कंसिडर करते हैं हम लोग। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे फर्स्ट जिसका नाम अपन क्या देते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? फर्स्ट है दैट इज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसका नाम क्या है? गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। समझो, देखो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं ना, तो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? गैमेट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। देखो गैमेट्स को कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो जिसमें अब जो ओवम है, समझिएगा, इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। किसका? ऑफ एन ओवम का, जो कि कलेक्टेड कहां से है? फ्रॉम ओवेरी। ओवेरी से तो कलेक्ट हो गया, बोलिए हाँ या ना? ठीक है, अब डायरेक्टली इसे ट्रांसफर किस में कर दिया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो फीमेल का जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा करके उसे क्या कर दिया जाएगा? फर्टिलाइज करवा दिया जाएगा। सेकंड मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है कि मान लो कि फीमेल नॉर्मल है। क्या मानोगे? फीमेल क्या है? फीमेल नॉर्मल। ठीक है, तब क्या हो रहा है? मतलब कहीं ना कहीं मेल स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो देन क्या किया जाएगा कि एक डोनर से, समझो, ठीक है, या फिर मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, देन क्या होगा? सीमेन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाएगा वेजिना में या फिर यूटेरस के अंदर, जिसे अपन इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन कहते हैं। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? ये सब बातें रही। अब लास्ट बातें आ गई अपनी, क्या? दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, बहुत बार सुने हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी। ये किसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी? लास्ट टॉपिक है अपना। टेस्ट ट्यूब बेबी में जरा देखें कि इसे IVF टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन होगा आउटसाइड द बॉडी। क्लियर है बेटा? है ना? लेकिन याद रख लेना, सिमिलर कंडीशंस बॉडी का मेंटेन किया जाता है ना, इन विट्रो में। इवन ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन में भी होता है बेटा। ठीक है, जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द बॉडी करवाया जाता है। अब देखो, जैसे ही फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गए, जाइगोट बन गया, 32
सेल्ड स्टेज पर जैसे ही अपन पहुंचते हैं, वो भी कब, विद इन 24 कलाक, है ना, 24 आवर्स में, ठीक है, तब ब्लास्टोमर को इम्प्लांट कर दिया जाता है किसके अंदर, यूटेरस के अंदर, या फिर सेम मदर का, या फिर सैरोगेट माता का। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट्स? ठीक है। और फर्स्ट जो अपना टेस्ट ट्यूब बेबी था वो इंग्लैंड में 25 जुलाई 1978 लुइस जॉय ब्राउन, है ना, ये नाम था उनका। इंडिया में जो अभी था वो माता दुर्गा के नाम से रखा गया था, और कंट्रोवर्सी है कोलकाता में या फिर मुंबई में, है ना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक दूसरे सबसे खतरनाक मेथड जिसे अपन क्या कह सकते हैं, एमिनोसेंटेसिस कहते हैं। समझो इसमें क्या होता है। एमिनोसेंटेसिस ये इतना खतरनाक है, क्यों? क्योंकि ये फीटल सेक्स डिटरमाइन करता है। फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड है ये। आई बात समझ में? ठीक है। जो किस बेसिस पे है, तो क्रोमोसोमल पैटर्न से है। ठीक है। किससे है, तो बाय एमनियोटिक फ्लूइड से है। ठीक है। इसमें समझिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, फ्लूइड निकालने के बाद उसका कार्योटाइपिंग कर लेते हैं। कार्योटाइपिंग का मतलब कि क्रोमोसोमल पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है। और वो भी कब, 14th से लेकर के 15th वीक में किया जाता है ये। ठीक है। और इस फ्लूइड में कारण एमनियोटिक फ्लूइड में स्किन, लीवर और प्लासेंटा भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों किया जाता है? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कंप्लीटली बैन है, याद रखिएगा। ये 4 होगा, फ्रॉम मैंने कर दिया है 4। तो फर्स्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करना, ठीक है, जिसे अपन डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ये सब बेटा क्लियर। सेकंड आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आई बात समझ में, जो कि प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, इसकी डेफिशिएंसी से जनरेट करता है। और थर्ड होता है सेक्स का डिटर्मिनेशन, जो कि क्या है, इल्लीगली बैन है। ठीक है। अब आई बात समझ में? कारण, क्योंकि फीमेल फोर्टिसाइड इससे क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, इस वजह से इसे कंट्री में बैन करके रखा गया है। दैट्स ऑल फॉर योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा यहीं तक था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट